21st सेंचुरी, इससे ज्यादा प्रगति इंसानों ने कभी नहीं की, चाहे वो पर्यावरण को बर्बाद करना हो, आबादी का बढ़ना हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना हो। लेकिन जितनी प्रगति हम एआई में कर रहे हैं, बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले सालों में हम मशीनों पे नहीं, मशीन हम पे राज करेंगी और टर्मिनेटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन क्या सही में ऐसा होगा, और अगर हाँ तो हमारी दुनिया कैसी होगी? अभी आप अपने आसपास देखिए, आप चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं। चाहे वो आपका फोन हो, आपका स्मार्ट टीवी हो, आपकी स्मार्ट वॉच हो, एलेक्सा हो, गूगल असिस्टेंट हो या सीरी हो, आपके घर की 40% चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही हैं। और सिर्फ 10 साल बाद यानी 2030 में बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां खोने वाले हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, जर्नलिस्ट हो, लेबर हो या फिर कुछ भी जो एआई कर सके। अब इसमें डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग कहते थे कि 2020 तक उड़ने वाली कारें आ जाएंगी, पर यहाँ तो खुद प्लेन भी नहीं उड़ रहे हैं। तो डरिए मत, ऐसा जरूर होगा। आज आपको किसी बच्चे को अगर चुप कराना हो तो उसके हाथ मोबाइल दे दो, वो चुप हो जाएगा। माँ बाप अपने बच्चों को फोन में लगा देख कहते हैं, अले ले मेरा राजा बेटा कितना होशियार है, पर वो कम उम्र से ही गुलाम बनता जा रहा है इन सब चीजों का। सेम केस हमारे साथ भी है, क्योंकि जिस रफ्तार से हम एआई में काम कर रहे हैं, हम मशीनों को खुद सोचना और समझना सिखा रहे हैं, तो कल को वो अपना हक मांगेंगे। क्योंकि अगर मैंने आपको एक कमरे में बंद रखा और आपको कहीं जाने नहीं दिया, तो आप कहोगे कि बाहर जाना मेरा हक है, क्योंकि वहाँ आपकी बुद्धि काम करेगी। सेम मशीनों के साथ भी है। अगर कल को मशीनों ने अपना हक मांगना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे? हमें देना पड़ेगा। और मशीन अगर अपनी बुद्धि गलत जगह लगाए तो अल्ट्रॉन जैसे केस बनते हैं। अब ये सब मूवीज हैं, पर इनको भी नकारा नहीं जा सकता, और ये गुलामी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब लोग अकेलेपन में रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दोस्ती कर रहे हैं। कुछ ने अपनी जायदाद तक इनके नाम कर दी है। और अब आपको पति या फिर पत्नी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि रोबोट पार्टनर का कॉन्सेप्ट भी मार्केट में आ चुका है, जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। खैर, तो फेसबुक ने 2 चैटबॉट्स बनाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, पर जब उन्होंने कुछ दिनों बाद उन्हें देखा तो वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी ही कोई नई भाषा बना ली थी। तो अभी आप वही देख रहे हैं। तो फिर फेसबुक ने बाद में प्रोजेक्ट बंद कर दिया। आइंस्टाइन को भी इस बात का डर था और उन्होंने कहा था कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से खतरे भी बढ़ रहे हैं। और उनके अलावा ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरनाक आविष्कार और कोई नहीं। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें गुलाम नहीं बनाया, पर इंसान तो उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। सोचिए, अगर एक वेल एडवांस आर्टिफिशियल प्रोग्राम किम जोंग उन के हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन जाएगा। और ऐसे ही हर देश एक दूसरे देश के न्यूक्लियर बॉम्ब को हैक कर लेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि रशिया अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब को हैक करने की कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़िए, अगर वो हमारी वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई को भी रोक दे तो उनका काम हो जाएगा। तभी स्टीफन हॉकिंस ने इस बारे में आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी खुद की एक इच्छा विकसित कर सकते हैं, एक इच्छा जो हमारे साथ संघर्ष में है और जो हमें नष्ट कर सकती है। संक्षेप में, शक्तिशाली एआई मानवता के लिए सबसे अच्छी या बुरी चीज होगी। तो ये सब दुनिया के सबसे समझदार लोग कह रहे हैं। अभी देखने वाली बात है कि इलॉन मस्क या फिर हमारे साइंटिस्ट इस खतरे को कैसे रोकते हैं। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रोक नहीं सकते, क्योंकि ये कैंसर को ठीक करने में, इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में और भी कई मुश्किल काम करने में इंसानों की मदद कर सकते हैं। मगर हमने मेरे रोबोट मालिक आ चुके हैं। आया मालिक। तो अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसे जल्दी से दबा दीजिए और इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिए और वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अभी रोबोट मालिक बुला रहे हैं। सो इन दी एंड टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।